पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। ईरान और उसके दुश्मनों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, रूस खामोशी से देख रहा है, लेकिन बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ी हुई है। चीन की टेंशन जायज है, क्योंकि इस जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं, वो बीजिंग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये पूरा मामला सिर्फ दो देशों की लड़ाई का नहीं है, बल्कि ये इम्तिहान है उस तकनीक का, उस सैन्य ताकत का, जिसके दम पर चीन सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की सरजमीं पर चीनी हथियारों की साख तार तार हो रही है। पाकिस्तान से लेकर ईरान तक चीनी डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? चीन की इस फजीहत के बीच दुनिया एक नए सूरज का उदय देख रही है। वो सूरज जिसका नाम है भारत। आज दुनिया भारत के हथियारों का लोहा मान रही है, और यही वो सच है जिसने ड्रैगन की छाती पर सांप लौटा दिया है। चीन की वैश्विक साख पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, और ये कहानी उसी धोखे और नाकामी की है जिसे चीन छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक खौफनाक मंजर लेकर आई। ईरान की धरती धमाकों से गूंज उठी। पश्चिम के देशों के साथ तनाव जब चरम पर पहुंचा, तो ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। ये ताकत थी चीन से खरीदे गए आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम्स। ईरान को पूरा भरोसा था कि बीजिंग से मिले ये हथियार उसकी आसमान से रक्षा करेंगे। चीनी प्रोपेगंडा मशीनरी ने दावा किया था कि उनके रडार और मिसाइलें परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ, तो सब धुआं धुआं हो गया। दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें ईरान की सीमा में दाखिल हुए, और चीन के करोड़ों डॉलर के सिस्टम बस तमाशा देखते रह गए। ये खबर आग की तरह फैली। जिन देशों ने चीन पर भरोसा करके अपनी सुरक्षा उसके हाथों में सौंप दी थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, ये चीन के उस भरोसे का कत्ल था जिसे उसने दशकों की मेहनत और प्रोपेगंडा से खड़ा किया था। ईरान में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या चीनी हथियार वाकई भरोसेमंद हैं? इस नाकामी का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज चीन के सबसे पुराने और करीबी दोस्त पाकिस्तान में भी सुनाई दी। पाकिस्तान, जो अपनी सेना के हर छोटे बड़े हथियार के लिए चीन का मुंह ताकता है, वहां भी खलबली मच गई। पाकिस्तान ने चीन से JF-17 फाइटर जेट और HQ-9 जैसी मिसाइल प्रणालियां खरीदी हैं। ईरान में चीनी सिस्टम के फेल होने के बाद पाकिस्तानी जनरलों के माथे पर पसीना आ गया। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में आपातकालीन बैठकें होने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि अगर भारत के साथ कोई टकराव होता है और उनके चीनी हथियार भी इसी तरह फुस्सा हो गए, तो उनका क्या होगा? पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक कंगाली के कगार पर है, और अब उसे अपनी सैन्य सुरक्षा पर भी गहरा शक होने लगा है। चीनी तकनीक का ये फेलियर कोई पहली बार नहीं देखा गया है। याद कीजिए कुछ समय पहले की खबरें, जब म्यांमार ने चीन से खरीदे गए लड़ाकू विमानों को ग्राउंड कर दिया था, यानी उन्हें उड़ाना बंद कर दिया था। वजह, उन विमानों की घटिया क्वालिटी और रडार में तकनीकी खामियां। म्यांमार जैसे छोटे देश ने भी चीन को उसकी औकात दिखा दी थी कि वो कबाड़ नहीं खरीदेगा। इतना ही नहीं, इक्वाडोर ने भी चीन से खरीदे गए सैन्य रडार सिस्टम को वापस कर दिया था, क्योंकि वे काम ही नहीं कर रहे थे। ये घटनाएं साबित करती हैं कि चीनी हथियार सिर्फ चमक दमक वाले खिलौने हैं, जो असली जंग के मैदान में दम तोड़ देते हैं। चीन दुनिया भर में अपने हथियारों को सस्ता बताकर बेचता है, लेकिन देश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये कहावत चीनी हथियारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आखिर चीनी तकनीक पाकिस्तान से लेकर ईरान तक क्यों फेल हो रही है? इसका जवाब बहुत सीधा है, चीन का लालच और उसकी चोरी की आदत। चीन के पास कोई अपनी मूल तकनीक नहीं है। उसने जो कुछ भी बनाया है, वो या तो रूस की तकनीक को चुराकर बनाया है, या फिर पश्चिमी देशों की नकल करके। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, जो चीन के पास नहीं है। जब आप किसी तकनीक की नकल करते हैं, तो आप उसकी ऊपरी बनावट तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान और बारीकियां नहीं समझ पाते। चीनी इंजीनियरों ने यही गलती की। उन्होंने रूसी इंजनों और अमेरिकी एवियोनिक्स की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी उस क्वालिटी और रिलायबिलिटी को हासिल नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उनके इंजन हवा में दगा दे जाते हैं, उनके रडार दुश्मन के जहाज और पक्षी में फर्क नहीं कर पाते, और उनकी मिसाइलें अपने निशाने से भटक जाती हैं। इसके ऊपर से चीन की क्वालिटी कंट्रोल की समस्या।
चीन में हर चीज बड़े पैमाने पर और जल्दीबाजी में बनाई जाती है ताकि दुनिया के बाजारों को पाटा जा सके। जब आप हथियार बनाने में भी यही रवैया अपनाते हैं तो नतीजा ईरान जैसा ही होता है। चीन की इस नाकामी के पीछे एक और बड़ी वजह है उसका भ्रष्टाचार। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और सेना के अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हथियार बनाने के ठेके मेरिट पर नहीं बल्कि रसूख और रिश्वत पर दिए जाते हैं। जब घटिया मटेरियल इस्तेमाल होगा, जब टेस्टिंग में हेराफेरी होगी तो हथियार तो फुस होंगे ही। चीन अपनी जनता को बेवकूफ बना सकता है, अपने आंकड़ों को छिपा सकता है, लेकिन जंग का मैदान सच उगल देता है। ईरान में चीनी हथियारों की नाकामी ने ड्रैगन के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। चीन खुद को एक जिम्मेदार सुपर पावर के रूप में पेश करना चाहता था जो दुनिया के देशों को सुरक्षा की गारंटी दे सके, लेकिन अब जब उसके अपने हथियार ही फेल हो रहे हैं तो कौन उस पर भरोसा करेगा। चीन का पूरा गेम प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और हथियार निर्यात पर टिका था। वो गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उन्हें अपने घटिया हथियार खरीदने पर मजबूर करता है। लेकिन अब ये देश जाग रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि चीन की दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है, उसका असली मकसद अपना उल्लू सीधा करना है। चीन की ग्लोबल इमेज को जो धक्का लगा है उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। अफ्रीकी और एशियाई देश जो चीनी हथियारों के बड़े खरीदार थे अब दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। उनकी नजरें अब रूस, फ्रांस और सबसे बढ़कर भारत की तरफ मुड़ रही हैं। अब एंट्री होती है हमारे प्यारे भारत की। एक तरफ चीन की थू-थू हो रही है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है बल्कि दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा क्षेत्र में जो क्रांति की है उसका फल अब मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बन चुका है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों की कतार में खड़ा हो रहा है। और दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की तकनीक चोरी की नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाई गई है। जब दुनिया ने देखा कि चीन के मिसाइल सिस्टम फेल हो गए तो उनकी नजर भारत की आकाश मिसाइल प्रणाली पर पड़ी। हाँ, आकाश एक ऐसी स्वदेशी तकनीक है जिसने अपनी अचूक क्षमता को साबित किया है। कई देश अब इस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत की तकनीक पर भरोसा किया जा सकता है। ये चीन की तरह धोखा नहीं देगी। सिर्फ आकाश ही नहीं, भारत का प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH भी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। सियाचिन जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर उड़ान भरने और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की इसकी क्षमता ने रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। चीन के पास इसके टक्कर का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन जिस हथियार ने चीन की नींद सबसे ज्यादा हराम की है वो है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रोकना नामुमकिन माना जाता है। जब फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी तो चीन के पेट में दर्द शुरू हो गया। चीन को पता है कि अगर ब्रह्मोस उसके दुश्मनों के पास आ गई तो उसकी हेकड़ी हवा हो जाएगी। ब्रह्मोस की मारक क्षमता और सटीक निशाना चीन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का नतीजा है जो इसे और भी घातक और भरोसेमंद बनाता है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी अब ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं जो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को सीधी चुनौती है। चीन की टेंशन की वजह सिर्फ भारत के हथियार नहीं है बल्कि भारत की बदलती साख भी है। दुनिया अब भारत को एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति के रूप में देखती है। भारत कभी भी अपने हथियारों का इस्तेमाल दूसरों को डराने या धमकाने के लिए नहीं करता जैसा कि चीन करता है। भारत का रिकॉर्ड बेदाग है। यही वजह है कि जब भारत कोई हथियार बेचता है तो खरीदार देश को पता होता है कि इसके साथ कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। चीन के विपरीत भारत अपने सहयोगियों को कर्ज के जाल में नहीं फंसाता। भारत की दोस्ती बराबरी की होती है, गुलामी की नहीं। और ये बात दुनिया के देशों को समझ में आ रही है। बीजिंग में बैठे रणनीतिकार अब इस बात से परेशान हैं कि कैसे भारत ने इतने कम समय में डिफेंस मार्केट में इतनी बड़ी पैठ बना ली। वे भारत के रक्षा निर्यात के आंकड़ों को देख रहे हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं। साल 2026 तक भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और ये ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। चीन की टेंशन अब घबराहट में बदल रही है। उसे डर है कि भारत उसके पारंपरिक बाजारों को छीन लेगा। पाकिस्तान जैसे देश भी जो चीन के गुलाम बन चुके हैं
अब अंदर ही अंदर भारत की तरक्की को देख रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम को अब समझ आ रहा है कि उनके जनरलों ने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया और चीन के घटिया हथियार खरीदकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। वही पाकिस्तान जो कभी भारत की बराबरी करने का ख्वाब देखता था, आज भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक साख के सामने बौना नजर आ रहा है। चीन को डर है कि अगर पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हालांकि इसकी संभावना कम है, तो दक्षिण एशिया में उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। चीन की घबराहट का असर उसकी हरकतों में भी दिख रहा है। वो भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजता है, लेकिन भारत अब हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की सेना अब चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। ईरान में जो हुआ वो एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत है। ये इस बात का संकेत है कि अब दुनिया पर चीन की धौंस नहीं चलेगी। चीन का मेड इन चाइना प्रोपेगंडा अब धराशायी हो रहा है और उसकी जगह मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। दुनिया अब भारत की ताकत का लोहा मान रही है और ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी कूटनीति की जीत है। भारत ने साबित कर दिया है कि एक जिम्मेदार सुपर पावर कैसे बना जाता है।